होश में आओ, होश में आओ, भूपेश बघेल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। नमस्कार साथियों, भारतीय जनता जैसा कि हम सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस की सरकार अपने मद में चूर होते हुए फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो कि हमारे संविधान ने हमें मौलिक अधिकार दिया है, उसको दबाने की कोशिश ये छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। एक तो फर्जी टूल किट का इस्तेमाल करते हुए सुनियोजित तरीके से इन लोगों ने हमारे केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार को इन्होंने जिस तरह से सुनियोजित षड्यंत्र के तहत बदनाम करने की कोशिश की है, ये बहुत ही अक्षम्य है। और साथ ही साथ इनके टूल किट का रहस्योद्घाटन होते ही इन्होंने जिस तरह से हमारे वरिष्ठ माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी और राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा जी के खिलाफ गैर कानूनी तरीके से एक फर्जी एफआईआर इन्होंने लॉन्च की है, उसके विरोध में आज हम एक दिनी धरना प्रदर्शन हम सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने अपने घरों पे सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से कर रहे हैं। और आप सबसे अपील है कि हमारे इस संघर्ष की मुहिम में आप हमारा साथ दें, क्योंकि आज ये हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। हमारे साथ आज उपस्थित भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष पंकज सोनी जी हैं। भारत माता की पंकज जी कुछ बोलना चाहेंगे आज के? बहुत ही दुख का विषय है। एक और हमारा देश जहां महामारी काल से, इस कोरोना संक्रमण काल से जूझ रहा है, वहीं देश की एक राष्ट्रीय पुरानी राजनीतिक दल जो देश की सेवा में उनको आगे आना चाहिए, लेकिन वो देश सेवा ना करके देश को भ्रम की स्थिति में डालने का काम कर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी आज माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो देश हित में काम कर रही है, उसको पूरे विदेशों में, पूरे वर्ल्ड के अंदर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और आप लोग देख रहे हैं कि पूरा भारत इस कोरोना महामारी काल से जूझ रहा है और हम सभी इस कोविड महामारी काल में सेवा कार्य करना चाह रहे हैं, लेकिन राजनीतिक मनोकांक्षा से ये कांग्रेस पार्टी के लोग और उनके जितने नेतागण हैं, एक टूल किट के आधार पर, जिसे गुप्त दस्तावेज कहा जा रहा है, उस गुप्त दस्तावेज में उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से ये आग्रह किया है कि नरेंद्र मोदी की सरकार को बदनाम किया जाए। यहाँ पर कोरोना का जो स्ट्रेन है उसे मोदी स्ट्रेन कहा जाए, और जो हमारा आस्था का प्रतीक है कुंभ हरिद्वार में जो लगा और वहाँ से सुपर स्प्रेडर का नाम दिया गया उस कुंभ को, इस तरह से हमारे देश को बदनाम करने का। और उनके जो पार्टी में जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, उनसे, उन लोगों से इन्होंने आह्वान किया है कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भारत का नाम बदनाम करना है। इसके लिए आप लोग सभी जितनी चिताएं इस महामारी काल में जो खत्म हुए हैं, अपने जीवन लीला समाप्त कर चुके हैं, उनके जलते हुए फोटो, उनकी जलती हुई वीडियो, उनको दफनाते हुए वीडियो पूरे संसार में वायरल करके इस देश को बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है। हमें अभी भी ऐसा एहसास हो रहा है कि ये कांग्रेस पार्टी जो आज पूरे देश में खत्म होने के कगार पर है, और ये जल्द ही हमारे पूरे देश से कांग्रेस का नामो निशान समाप्त हो जाएगा। और ये काम ये आज से ही नहीं, अभी तो शुरू से ही इन्होंने पूरे देश को बांटने का काम किया है। 70 वर्षों तक इन्होंने इस देश में राज किया और देश को केवल लूटने का ही काम इन्होंने किया है। मैं आप सभी आम जनता से, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से आग्रह करूंगा कि इनकी बातों को ध्यान न देते हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी सरकार के साथ, और इन्होंने हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री संबित पात्रा जी और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी के ऊपर एफआईआर किया। उन्होंने गलती यही की थी कि उन्होंने सत्य की बात कही, उन्होंने सत्य को जनता को बताने का काम किया, तो माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को ये बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने हमारे मुख्यमंत्री जी के ऊपर एफआईआर कर दिया, जिसका विरोध हम आज भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे प्रदेश में, भारतीय जनता युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी समस्त मोर्चा प्रकोष्ठ के लोग कर रहे हैं। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि हमारे इस बात से आप लोग भी हमारा समर्थन करें। बोलिए भारत माता की जय। अब हमारे साथ वार्ड क्रमांक 52 के पार्षद गोलू पांडे जी उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा वो अपनी बातों को रखें। भारत माता की जय।
जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि भूपेश बघेल और कांग्रेस की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को बदनाम करने के लिए आए दिन कुछ न कुछ षड्यंत्र रच रही है। जिसमें अभी टूल किट का जो पर्दाफाश हुआ है कि बिना वजह की जो चीज़ें नहीं हो रही है उनको भी दर्शाया जा रहा है कि ऐसा चीज़ हो रहा है। और जब उनका पर्दाफाश हुआ है तब वो इसमें अब उल्टे सीधे हरकत कर रहे हैं। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्री रमन सिंह जी के ऊपर FIR दर्ज करवाकर उन्होंने जो एक घटिया मानसिकता अपना दिखाया है उसका हम खुलकर विरोध करते हैं। अगर सच के खिलाफ बोलना अगर अपराध है तो हम भूपेश बघेल जी को बोलते हैं हम सबको गिरफ्तार करो। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री देश के लिए कोरोना काल में काम कर रहे हैं वह बहुत ही सराहनीय है। उन्होंने अभी तक अपने प्रयास से बहुत सी चीज़ों को लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने का प्रयास किया है और देश की जनता और देश के लोगों का विश्वास उनके साथ है। यह देखकर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से बौखला गई है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत, छत्तीसगढ़। भारत माता की, भारत माता की। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, राज्य प्रशासन मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद, भूपेश बघेल मुर्दाबाद, भूपेश बघेल मुर्दाबाद। साथियों, हमारे पास युवा भाजपा के गौरव पांडे जी साथ में हैं और मैं चाहूँगा कि ये कुछ दो शब्द अपने बातों को रखें हमारे बीच में। बोलो भारत माता की जय। जिस प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री संबित पात्रा जी के ऊपर भूपेश बघेल के द्वारा जो फर्जी FIR करवाया गया है उसकी हम सब युवा मोर्चा के द्वारा कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और भूपेश बघेल जी को एक चेतावनी देते हैं कि ये जो फर्जी FIR किया गया है इसे तत्काल वापस लें, अन्यथा पूरे प्रदेश के भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जेल भरो आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी भूपेश बघेल की होगी। क्योंकि कांग्रेस का शुरुआत से चाल चरित्र इसी प्रकार रहा है, मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को बदनाम करने और देश को बदनाम करने की साजिश जो रच रहे हैं इसे बंद किया जाए। भारत माता की जय। नमस्कार साथियों, मैं जिला संयोजक NGO प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी प्रवीण राय। आज हम साथी सारे मिलकर जिला प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पे राज्य सरकार के खिलाफ आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन यहाँ दर्री में कर रहे हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने एक टूल किट, एक षड्यंत्र के तहत एक इंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट्स बना के अपने लोगों को दिया जाता है, जिसमें कि देश की सरकार को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए सरकार को बदनाम करना, भारत को बदनाम करना। और कोरोना महामारी के दौरान जहां सब लोग सेवा काल में लगे हुए हैं, सेवा कार्य में अपने लगे हुए हैं, उस दौरान इन सबों से हटकर नीच टाइप की राजनीति करते हुए गिद्धों की तरह से जलती हुई चिताओं की फ़ोटो खींचना, उनको वायरल करना, फॉल्स कंप्लेंट ट्विटर पे करना, फॉल्स मदद मांगना, ऑक्सीजन की कमी मांगना, इस टाइप के अपने कार्यकर्ताओं को इंस्ट्रक्शन दिया गया टूल किट्स के माध्यम से और देश और जनता में अव्यवस्था फैलाने का कार्य किया गया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी इस तरह के कुकृत्यों में बहुत पहले से ही एक्सपर्ट रही है। 2004 में आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी की हमारे सरकार थी, हमारे प्रधानमंत्री थे, कवि हृदय थे, इस तरह के षड्यंत्रों को समझ नहीं पाते थे। साइनिंग इंडिया देने के बाद, मिड डे मील देने के बाद, पोखरण विस्फोट करने के बाद और कारगिल युद्ध में विजय पाने के बाद पूरे देश में हाईवे और नदियों को एक साथ जोड़ने के फ्लाईओवर हाईवे का जाल बिछाने के बाद भी जब 2004 का चुनाव हुआ तो इसी तरह के भ्रम फैलाकर टूल किट के माध्यम से अपने लोगों में, पब्लिक में असंतोष पैदा करने का कार्य किया गया। उस समय तो कोई समझ नहीं पाया इन षड्यंत्रों को। अभी रिसेंटली जब किसान आंदोलन हुआ है, 15 अगस्त पे इन्हीं लोगों के टूल किट के माध्यम से किसानों ने ट्रैक्टर लाल किले की ओर दौड़ाया और देश को पूरे विश्व में बदनाम करने के लिए एक इस तरह की नीच हरकत इन लोगों ने की है।
और उसके बाद अभी कोरोना काल में गिद्धों की तरह लाशों को गिनने का काम इस कांग्रेस पार्टी ने किया है, जिसका खुलासा हमारे संबित पात्रा जी ने किया, राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे संबित पात्रा जी ने किया। और इसकी भर्त्सना, इसकी जानकारी हमारे वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी ने जब पब्लिक को दिया, तो उनके विरुद्ध, उन दोनों लोगों के विरुद्ध प्रदेश सरकार ने षड्यंत्र पूर्वक रायपुर में FIR दर्ज की है। ये एक तरीके से हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है। फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें संविधान ने दिया है, हम जो महसूस करते हैं उसको हमें बोलने की मौलिक आज़ादी है। हम ये भी जानते हैं कि इस तरह के मुकदमे कई बार दायर करके लोगों की आवाज़ दबाने की कोशिश प्रदेश सरकार कर चुकी है, और हम इसकी हमेशा से भर्त्सना करते आए हैं। और हम बताना चाहेंगे कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथी, अगर गिरफ्तारी हुई रमन सिंह जी की तो जेलों में जगहें कम पड़ जाएंगी। हम प्रशासन को अल्टीमेटम दे रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि भूपेश सरकार मोहुला रमन, मोहुला गिरफ्तार करो। और इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि उन पर लगे हुए मुकदमों को वापस लिया जाए, अन्यथा हाईकोर्ट से तो मुकदमे वापस होंगे ही होंगे। आपको अपने षड्यंत्रों की मुँह की खानी पड़ेगी। धन्यवाद। बोलो भारत माता की। बैठो ना, फोटो हो जाएगा।